कुछ हमारे भाई ये कहते हैं असद भाई कि ये जो कारोबार है ना, ये बिजनेस आइडिया नहीं है, ये आइडिया है जी मशीनें बेचने का। लोग कहते हैं कि ये कारोबार जी बिल्कुल 100% फ्लॉप है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपसे कि एक दिन में कितनी प्लेट्स बंदे की निकलें तो हैंडसम आमदनी आ सकती है? हरगिज ये नहीं है कि हम मशीन सेल कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि अल्लाह का हम पे बहुत फजल है, बहुत फजल है। लेकिन मेरा असल पर्पस यही है कि लोग बिजनेस करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अच्छा, आपके पास जो मशीन है असद भाई, वो कौन कौन सी मशीनें दे रहे हैं? सिंगल डाई भी दे रहे हैं, डबल डाई, या इसके अलावा भी ली थी आपने, प्लेटें बनाई थी, तो सबसे पहले आपने कौन सी मार्केट को टारगेट किया था? मुझे ये बताएं कि 2022 में इस कारोबार को आप कैसे देख रहे हैं? एक दिन में जो मशीन है, मतलब 1 घंटे की प्रोडक्शन हमें बता दें कि जो मशीन है, कि आपने जब ये कारोबार शुरू किया था तो आप कितने घंटे इसके ऊपर काम करते थे? ये अच्छा, सबसे पहले तो असद भाई मुझे ये बताएं कि आपने ये कारोबार कब शुरू किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस चौक। नाजरीन, आज एक नई वीडियो, नया बिजनेस आइडिया के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको पता है, हम आपके लिए हर रोज कोई ना कोई शॉपिंग आइडिया और कोई ना कोई बिजनेस आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। नाजरीन, जैसा को आपको मालूम है कि मैंने डिस्पोजेबल प्लेट के कारोबार के ऊपर काफी जगहों पे वीडियोस बनाई थी और उन लोगों से काफी क्वेश्चन भी किए थे और इस कारोबार के बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी दी थी। लेकिन हमारे बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते थे कि यार ये कारोबार फ्लॉप है, ये कारोबार चलता नहीं है, इसमें कोई बंदा भी ना आए। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम लेता हूं जी असद भाई से, जो इस कारोबार के मैं कहता हूं कि बेताज बादशाह हैं, टॉप पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, अपनी 3 से 4 फैक्ट्रीज अपनी बना चुके हैं। तो मैंने कहा कि असद भाई की स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई ये कारोबार अगर फ्लॉप है तो क्यों फ्लॉप होता है ये कारोबार, अगर इसको अच्छा कारोबार चलता है तो इसको कैसे अच्छा चलाया जा सकता है, प्लेट्स को बेचना कहाँ पे है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, और इसके अलावा इसमें आमदनी कितनी है। कोई हमारी बहन भाई इस कारोबार को शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये कारोबार ठीक है या नहीं है, और भी बहुत सी बातें। ये पेज आप देख रहे होंगे, ये मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए थे। यही सवाल मैं पूछूंगा आज असद भाई से। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, वीडियो में हम आपको जो है ना इसकी कटिंग भी दिखाएंगे, प्लेट बनाना भी दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अंडर ट्रेनिंग लड़के हैं, उनका इंटरव्यू भी हम करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने मिस नहीं करनी। इसके अलावा जो क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी असद भाई की तरफ और उनसे आज सख्त सवाल होने वाले हैं, आपने हमारे साथ रहना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि खास तौर पे डिस्पोजेबल में इन्होंने बड़ी मेहनत की है जी, ऐसे ये ही है। 1-2 महीनों से बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी भी होमवर्क किया है, हमारे अलावा भी, जी, और जी। मुझे भी इन्होंने बड़ा तलाश किया है और वाकई इन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर जी, आप जी। चाहते हैं कि आप गत्ता प्लेट या कोई डिस्पोजेबल का काम करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया ताकि हमारे नाजरीन को फ़ायदा हो सके आपके इंटरव्यू के, क्योंकि आपने तो ये प्रैक्टिकली काम किया है ना माशाल्लाह। आपकी स्टोरी का तो मुझे पता है अच्छे से, आपने तो माशाल्लाह जिस तरह किया है वो स्टोरी आज आपने शेयर करनी है जी अपने नाजरीन के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो असद भाई मुझे ये बताएं कि आपने ये कारोबार कब शुरू किया था और इस कारोबार को शुरू करने की रीज़न क्या थी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने कारोबार जो शुरू किया है ये मैंने जून जुलाई 2021 के महीने में उसके राउंड अबाउट मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है। उसकी जो बड़ी रीज़न यही थी कि जैसे मैंने बहुत सी वीडियोस में कहा है कि बिज़नेस मेरे लिए एक ड्रीम था अच्छा। कि मैंने बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है, लेकिन मुझे कोई बिज़नेस नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। क्योंकि वालिद साहब की तरफ से जो थी मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारी थी ठीक है। और मैं चाह रहा था कि इसके साथ कोई ना कोई बिजनेस हो। तो उस वक्त कोविड का ज़माना भी चल रहा था और यही बिजनेस जो था डिस्पोजेबल कर लेना चाहिए, यही दिमाग में आया। अच्छा। और डिस्पोजेबल में जब
जब मैं गया हूँ तो बॉक्सेस थे, प्लेट्स थी, गिलास थे, ठीक है। थर्माकोल था, बड़े बड़े यूनिट थे, बड़े महंगे महंगे। ठीक है। तो ये खास तौर पे जो ये प्लेट्स थी, इसकी सेल आउट भी बहुत ज़्यादा थी, डिमांड भी थी, और मैंने जब सोचा कि ये काम कर लेना चाहिए तो फिर मैंने मशीन परचेज की, अल्लाह का नाम लिया, और अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस पे जब आपने कारोबार शुरू किया था तो आपने इस पे कोई होमवर्क किया था स्टार्टिंग में, या आपने बस देखा और चलो जी मशीन खरीदी और शुरू हो गए आप? देखिए, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे मैंने इस काम में जाना है, जी। और मुझे तकरीबन 95% लोगों ने यस कहा है कि ठीक है यार, ये काम कर लेना चाहिए, ये ठीक है। काम हाँ ठीक है, हमें माल चाहिए होता है। लेकिन मैं अगर एक दिन मैंने ये काम शुरू करना है तो अगले दिन मैंने कहना है मैंने ये काम नहीं करना, फिर मैंने अगले दिन कहना है मैंने काम करना। इस सूरत हाल में मैं रहा हूँ, तकरीबन कोई 15-20 दिन मैं इस सूरत हाल में रहा हूँ। रोज़ाना मैंने मार्केट जाना है, पता करना है, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैंने पैसे किसी से उधार लेने थे, ऐसे ही है। रिस्क था, तो मैं रोज़ाना मार्केट में जाना, ये करना, वो करना, हम्म, क्योंकि मेरे पास रास्ते खुले हुए थे, लेकिन पैसों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था ठीक है। कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, खुदा नास्ता नाकामी हो जाती है तो बड़े मसले बनेंगे। बिल्कुल तो फिर आपने। जब एंड पे आके मैंने कहा चलो अब काम कर लेना चाहिए, तो क्योंकि जो रिस्क लेता है इंसान, वो इंसान कामयाब भी होता है। तो बिल्कुल। बस रिस्क के लिए अल्लाह का नाम लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मेरे अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आज मुझे कामयाब कर अच्छा, दिया। खाली रिस्क ही जरूरी है या साथ मेहनत भी नहीं चाहिए? नहीं, देखिए मैंने 15-20 दिन 25 दिन मेहनत की है, मार्केट की है। एक चीज़ समझाऊँ कि मार्केट से मैंने चीज़ें परचेज़ की हैं, फिर गत्ता थोड़ा बहुत परचेज़ किया, फिर दोनों का अपने लिहाज से डिफरेंस देखा है कि यार ठीक ये है। इस तरह है, इस तरह है, सारा कुछ। उसके बाद जब पैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे क्या पता था कि आगे होना है मुझे अब जो मुझे अल्लाह ने तरक्की दी है, मुझे अब ये उम्मीद नहीं थी। मुझे यही उम्मीद है कि सिर्फ मुझे दाल रोटी मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत कुछ था। ठीक है। ठीक है, आप तो सही कह अब रहे हैं। जब वही उसके लिए मैंने रिस्क लिया था, अपने ठीक है। बेडरूम के लिए रिस्क लिया था, और जबरदस्त उसके हो गया। बाद फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने करम किया। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने जब ये कारोबार शुरू किया था तो आप कितने घंटे इसके ऊपर काम करते थे? ये उन हमारे भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि जी ये कारोबार को चंद घंटे दें तो ये स्टार्ट करें, बस इसको पार्ट टाइम करें। तो आपने ये हमें जरा डिटेल से बताना है कि इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है। जब आपने जो कारोबार शुरू किया था तो आपने कितने घंटे इसके ऊपर वर्किंग, स्टार्टिंग में कितनी मेहनत आपको करना पड़ी थी? देखिए शम्स भाई, पहली बात तो ये है ना कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम इसको पार्ट टाइम काम करें, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये अच्छा, फुल टाइम बिजनेस है। इसको फुल टाइम देना फुल पड़ेगा। टाइम बिजनेस है, ये पार्ट टाइम नहीं है। अगर दूसरा बिजनेस 8 घंटे है तो इसको आपको 12 घंटे देना पड़ना है, क्योंकि आपने इसकी मेकिंग भी करनी है और आपने इसकी मार्केटिंग भी करनी है। कुछ लोग होते हैं कि बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वापसी पे 5-6 मिनट मार्केटिंग कर ली और उन्होंने अपने फ्यूचर का फैसला कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है कि नहीं करना। सबसे पहले इस काम में मुकम्मल 4 से 5 घंटे आपको मार्केटिंग करनी है, 1, 2, 3 हफ्ते। जब अच्छा आप अच्छा। पहले हार्ड वर्किंग करेंगे, मार्केट में आपका नाम आएगा कि ये मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर किसी के पास नहीं जाता, नहीं उसके जाता। पास लोग खुद आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। शुरू में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है। जब बिल्कुल आपका ठीक है नाम आपने। वगैरह बन जाए तो फिर आसानी हो जी जाती ठीक हो गया। है। अच्छा। अच्छा, आपके सवाल के 2 रुख थे। हम्म। एक तो ये था कि ये बिज़नेस जो है आप मशीनें सेल कर रहे हैं, हम्म। और दूसरा जो था कि ये बिज़नेस फ्लॉप है। पहली बात ये है कि ये बिज़नेस जो है मैं ये बिज़नेस कर रहा था, ठीक है? लाहौर की एक बहुत अच्छी सतह पे मैं ये काम कर रहा था। मैंने अपना बिज़नेस लोगों में डिवाइड करके दिया है ताकि लोगों को भी कुछ मिल सके, ठीक है? अच्छा। बहुत से लोग हैं, शायद इंटरव्यू भी एक आधे के हो गए हों कि जिन्होंने काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाब हुए हैं। तो जो दूसरा सवाल था कि ये बिज़नेस जो है ये फ्लॉप हो जाएगा, तो उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप इसको मुकम्मल तौर पे पहले अपने आप को सिक्योर करें। कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ 5, 10, 15, 20 मिनट की मार्केटिंग कर लेते हैं, या ये देख लेते हैं कि इमाम मस्जिद ने बिज़नेस कर लिया तो हम तो कर ही लेंगे। हम तो कर ही वो लेंगे। वो समझ रहे हैं कि इमाम मस्जिद किसी खाते में नहीं है, अगर उसने कर लिया तो हम तो कर लेंगे। वो अच्छा। अपने फ्यूचर का फैसला कर लेते हैं, बाद में उनके मिजाज में ये काम नहीं होता, नहीं तो होता। जाहिर सी बात उनको लॉस ही होना है। लॉस ही मेरे होना होता पास है। लोग आते हैं, सबसे पहला सवाल उनसे मैं ये करता हूँ कि पहला अपना मिजाज इस काम से लगाओ कि ये काम आप कर सकते हो नहीं कर सकते। दूसरा काम, उनसे मार्केटिंग करवाता हूँ। ठीक है। तीसरा काम जो मेरे पास है, मेरे पास प्लेटें बनी हुई होती हैं, उनको कहता हूँ ये मुझसे परचेज करो,
फैक्ट्री रेट पे, और बाहर जो आपसे सेल होती भी है कि नहीं होती, अगर उनसे 1-2 बैग सेल नहीं होते तो वो मशीन लगाकर क्या करेंगे। बहुत से लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने हजार रुपए से मुझसे एक बैग लिया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मशीन लगी हुई है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप पहले आए, पहले अपना मिजाज लेकर आए, दूसरा आप मार्केटिंग 4 से 5 घंटे कर सकते हैं, और तीसरा आप जो है मुझसे माल लें, अपने एरिया में जाएं, वहां पे आपका माल बिकता भी है कि नहीं बिकता। अगर ये तीनों काम आपके ओके हो जाते हैं, फिर आप चाहे मुझे ना किसी को भी मशीन का ऑर्डर दे दें और ये काम शुरू करना है। जबरदस्त होगा। नाज़रीन, वीडियो के दरमियान में ही जो है इनके पास कुछ भाई, आपको मैंने शुरू में बताया था, उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाते हैं। पहले आप वो इंटरव्यू देख लें जो उनके पास अंडर ट्रेनिंग लड़के आए हुए हैं, उनसे हम कुछ बातें पूछते हैं, उसके बाद हम आते हैं जी असद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोइज है। क्या नाम जी? मोइज। मोइज। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहाँ से लाहौर से, रावी रोड से। अच्छा, आप जो है असद भाई के पास कैसे पहुंचे हैं? मैंने ना शम्स भाई आपकी एक वीडियो देखी थी। अच्छा। तो जिसमें आपने मुकम्मल एड्रेस भी दिया था। ठीक है, ठीक है। तो असद भाई का नंबर भी था साथ। ठीक तो है, उसको वहाँ से आपने असद भाई का नंबर लिया? हाँ जी। असद भाई के पास आप आए? के पास में आए। ठीक है, तो आते ही असद भाई ने कैसा आपके साथ डील किया है? असद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। अच्छा। जब मैं आया हूँ तो मैंने मशीन बुक करवाने की सोच से आया था। ठीक है। मगर उन्होंने मुझे मशीन नहीं दी। मशीन नहीं दी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी पहले आपको हम यहाँ पे सारा काम सिखाएंगे। ठीक है। ये कटिंग करना सिखाएंगे, प्लेट कैसे बनती है वो सिखाएंगे। ठीक है। कहाँ से गत्ता मिलता है वो सिखाएंगे। ठीक है। सारा वो उन्होंने गाइड करना है और है। किया भी है मुझे। ठीक है, यानी कि अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? कर रहा हूँ मैं अभी। तो मार्केट में जाके अभी आपने कोई प्लेटें वगैरह बेची भी हैं कि नहीं? नहीं, फिलहाल अभी मैं मार्केट के लेवल तक नहीं गया। ठीक है, अभी यानी कि आप सीख रहे हैं प्लेट कैसे बनती है। ये आपको नाज़रीन वीडियो नजर भी आ रही होगी, भाई आजकल ये जो है ना वर्किंग ये कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपको काम कैसा लग रहा है? काम ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि आप ये काम कर लेंगे? जी, मैं ये कर अभी मशीन का ऑर्डर दे दिया, कभी नहीं दिया? अभी उन्होंने ऑर्डर लिए ही नहीं मेरे से। अच्छा, ऑर्डर लिए ही नहीं है? लिए नहीं है। वो कहते हैं जब तक हमें नहीं ना लगेगा कि आप काम सीख चुके हो, ठीक है, तब तक हम आपको मशीन नहीं डिलीवर कर सकते। आपको काम आसान लग रहा है? काम आसान है, इजीली कर सकते। अब आपको पता चलेगा जब आप मार्केट जाएंगे तो फिर ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि आप जो हाँ जी, वो पता लगेगा। अगर कोई बंदा इस काम को करेगा दिल लगाकर, वो फिर इसको कर सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि 2 घंटे कर लें, हम 3 घंटे कर लें, 4 घंटे कर लें पार्ट टाइम, वो ये चीज नहीं है। अच्छा, आपको यही कारोबार क्यों, इसी कारोबार में आप क्यों आए हैं? और भी तो बहुत से कारोबार है ना, और इसी कारोबार में क्यों आए हैं आप? मगर ये है दिलचस्पी भी है, यानी कि आपको पसंद है ये काम, पसंद है इसलिए आप इसमें आए हैं। हाँ जी। और इसका आगे है फ्यूचर, मेरा नजर आपको नजर आ रहा है? फ्यूचर नजर आता है इसका, डिस्पोजेबल का फ्यूचर है। तो ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चले नाज़रीन, बाकी इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। असद भाई, मुझे ये बताएं कि 2022 में इस कारोबार को आप कैसे देख रहे हैं? ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि माशाल्लाह इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत सी मशीनें सेल भी हो रही हैं, कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। तो आगे जो है 2022-23 में इन फ्यूचर इस कारोबार को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, रिज़्क जो है ना वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। कि मैं जितना भी चाहूँ किसी से रिज़्क छीनना चाहूँ तो अल्लाह ने अगर उसको रिज़्क देना है तो उसको दे देंगे। और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ने मुझे, अगर रातों रात मुझे अल्लाह ने ये चीज़ें दी हुई हैं तो मुझे ये भी यकीन है कि सुबह मेरे पास ये चीज़ें ना हो। मुझे इतना अल्लाह पे यकीन है। अब 2022 में इस काम में बेशक ये हकीकत है कि इस काम में कंपटीशन आ गया है। ये कंपटीशन क्योंकि काफ़ी मशीनें सेल हो चुकी हैं मुख्तलिफ एरिया में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिजनेस का पता नहीं होता, मशीन ले लेते हैं, वो मार्केट में आके रेट ख़राब कर देते हैं। क्योंकि उनको पता, अब वो 2 रुपए की चीज़ उनको पड़ रही होती है और मार्केट में वो 1 रुपए की चीज़ बेच रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल पता ही नहीं होता बिजनेस का, वो लोग मार्केट थोड़ी ख़राब करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस मार्केट के हवाले से आपको बात करता हूँ कि हमारी जो सेल पॉइंट है वो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा है। मतलब ग्रोसरी, हम आटा, चीनी, घी वगैरह रोज़ाना खाते हैं, लेकिन आपने कहीं भी ग्रोसरी की 7, 8, 10 दुकानें इकट्ठी नहीं देखी होंगी। बिल्कुल। और दूध रोज़ाना हर बच्चा बड़ा पीता है, लेकिन आपने डेयरी की 7, 8 दुकानें इकट्ठी नहीं देखी होंगी। लेकिन आपने पूरी फूड इसकी पूरी मार्केटें, फास्ट फूड की पूरी बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रीट फूड स्ट्रीट बनी होती, पूरी स्ट्रीट देखी होती है। बिल्कुल ऐसे। देखिए,
आजकल हर एरिया में हर जगह पे लोग फास्ट फूड का काम कर रहे हैं और रोजाना के हिसाब से वहां पे दुकानें खुल रही हैं। मैंने पहले कहा कि रिज़्क मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर एक मशीन जहां जाती है तो वहां पे 3 4 5 दुकानें भी उस दौरान में फास्ट फूड की खुल जाती है। बिल्कुल। अब 2022 में क्या होता है वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो बंदा जितनी मेहनत करेगा, जितना इस काम में अंदर जाएगा, उसी को फायदा होना है। अब इसमें ये भी एक चीज फैक्टर आ जाएगा ना असद भाई, कि जो बंदे मशीनें अब खरीद तो ली हैं लोगों ने, अब कई बंदे ऐसे होंगे जिनसे कारोबार ये नहीं होगा, उन्होंने देखा देखी मशीनें तो खरीद ली हुई हैं, लेकिन उन लोगों के लिए स्पेस रहेगी। जो बंदे ये कारोबार अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे, उनके लिए तो मेरे ख्याल से स्पेस रहेगी। जी बिल्कुल। जो नहीं, लेकिन जो बंदा मेहनती है ना, वो इस कारोबार में रह जाएगा। ये हकीकत है, मैं लाइव बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं, उनके मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं हर किसी का टोकन नहीं पकड़ता। सही है, करते हैं आप। मैं पहले देखता हूँ कि यार ये बंदा ये काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। मेरे पास लड़के हैं, मौजूद हैं, एक मेरे पास मौजूद है, उसको शुगर का मरीज है। तो पहले मैंने उसके भाई आया था कि मैंने बुकिंग करवानी है, तो मैंने कहा पहले इससे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए छोड़ो। तो उसने तकरीबन महीना ट्रेनिंग की, या देखा है कि यार ये काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ट्रेनिंग दी कि यार पहले उसे कटिंग करवाई, फिर उसे पैकिंग करवाई, फिर उसे प्लेटें बनवाई। अब उसे मैंने मार्केटिंग करवाने के आया कि यार इसने पैसे खर्चने हैं कि ये काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो काम नहीं कर सकता तो मैं कह दूंगा भैया ना आप ये काम नहीं कर सकते। अगर वो कर सकता है तो कह दूंगा भैया ना आप मशीन का ऑर्डर दे दें, मशीन का ऑर्डर उसको दे देंगे और वो इंशाल्लाह अपना कामयाब कारोबार करेगा। अच्छा, इस कारोबार को कामयाब कारोबार बनाने के लिए कोई टिप? देखें, अगर मैं आपके साथ अपनी मिसाल दूं तो सबसे पहले मैंने मशीन लेने से पहले 10 15 20 दिन मैंने मार्केटिंग की और खूब जम के मार्केटिंग की है। उसके बाद जब मेरे पास मशीन आई तो मैं पहले रिटेलर के पास गया हूँ। अच्छा। जो बर्गर शवारमे वाले होते हैं, तो पहली बात है कि ये बहस भी नहीं करते और ये माल ले लेते हैं। अच्छा। क्योंकि इनके पास इनको चाहिए होती हैं 5 7 आइटम्स चाहिए होती हैं। ठीक है। आपने एंट्री मारनी है गत्ता प्लेट के। एक दुकानदार है बर्गर वाला, उसको टिश्यू पेपर भी चाहिए होता है, केचप भी, मायोनीज भी, बटर पेपर भी, हाकी लिफाफा भी, टिश्यू पेपर भी, और शॉपर भी, और गत्ता प्लेट भी। लेकिन आप इस 7 8 चीजों में एक चीज की मैन्युफैक्चर है, वो गत्ता प्लेट है। आप इसमें 10 20 रुपए कम कर भी देंगे, लेकिन आप उसको अपना कस्टमर बना देंगे। और आहिस्ता जब आपने उसको गत्ता प्लेट दी तो आपको कह दिया कि यार ये और चीजें भी मुझसे ले लिया करो, जो 1 2 चीजें रह गई हैं, तो उससे आपने 10 20 रुपए यहाँ से कम कर दिए। लेकिन वो 7 चीजें भी अगर आप उसका ऑर्डर उससे ले लेते हो, तो आप हर चीज में सिर्फ 50 100 रुपए रखो तो आपको 700 800 1000 रुपए आपको एक दुकान वाला दे देगा। और आप दिन में कम से कम 4 5 घंटे में आप मेहनत करें, एक बंदे से बर्गर खाएं, उसकी तारीफ करें और उसको देखें, कस्टमर बनाए। कस्टमर बनाने के बाद आप एक दुकानदार से 7 800 1000 रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। आप रोजाना की बुनियाद पे 5 दुकानें करें, 6 दुकानें करें, 10 दुकानें करें, उनको माल दे, अगले दिन दोबारा मार्केटिंग करें, उनको दोबारा दे। ये आपका सिर्फ 1 2 हफ्ते सिर्फ मार्केटिंग होनी है। उसके बाद जब दोबारा आपकी टर्न आएगी हफ्ते के बाद, तो वो आपका ऑलरेडी आपका ऑर्डर उसका बना होगा। आपने जस्ट जाना है, आपको उसने ऑर्डर देना है, आपने जस्ट को वापस कर देना। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा असद भाई, एक दिन में जो मशीन है, मतलब 1 घंटे की प्रोडक्शन हमें बता दें कि जो मशीन आपके पास है वो 1 घंटे की उसकी प्रोडक्शन कितनी प्लेटें बंदा उसके ऊपर इजीली बंदा सुकून से बना सकता है? देखिए, शुरू में मशीनें जो डाइज नहीं होती हैं, न्यू होती हैं डाइज, तो उसकी वजह से प्लेटें इतनी ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन आहिस्ता से 5 6 हफ्ता 2 हफ्ते रह के इसकी प्रोडक्शन जो है वो बड़ी अच्छी खासी आ जाती है। ठीक है। मतलब आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पे 8 10 घंटे काम करते हैं, तो आपका 16 17 18 हज़ार प्लेटें इजीली बन जाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने जब ये सबसे पहले मशीन ली थी, आपने प्लेटें बनाई थी, तो सबसे पहले आपने कौन सी मार्केट को टारगेट किया था? सबसे पहले मैंने मार्केट को टारगेट किया था रिटेल की मार्केट को। वो शायद अगर कोई है भी तो वो पता भी कर सकते हैं। सब्ज़ाजार में लियाकत चौक में 3 चिप्स वाले बैठे हुए हैं, तो उनको मैंने सबसे पहले टारगेट किया था। अच्छा। और मुझसे उनका ही माल नहीं खत्म, उनके मैंने 3 4 रखे हुए थे रिटेलर एक एरिया में। ठीक है। और एक एरिया मेरे पास और था गुलशन रावी का, यहाँ पे 4 5 रिटेलर थे। और एक मैंने रखा हुआ था साथ में होलसेलर, क्योंकि होलसेलर ने मुझे 50 100 रुपए कम देने हैं। पहले मैं करता था कि मैं रिटेलर को पैसे दूं, माल दूं, उसके बाद मैं दूं होलसेलर को। तो जब मेरे पास माल जमा होता था तो मैं जाता था होलसेलर के पास, वैसे मैं जाता था रिटेलर के पास। जी ठीक हो गया। अच्छा असद भाई, एक क्वेश्चन ये आपसे कि
एक दिन में कितनी प्लेट्स बंदे की निकलें तो हैंडसम आमदनी आ सकती है तकरीबन? देखें, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आपने एक मशीन लगाई हुई है तो अगर आप 8-10 घंटे की वर्किंग करते हैं, 8-10 घंटे की वर्किंग करने के बाद आप रिटेल में जाते हैं और 3-4-5 घंटे मार्केटिंग में मेहनत करते हैं तो आपको माशाल्लाह मंथली 70-80 हज़ार रुपये बड़ा इजीली आ जाता है सिर्फ प्लेट से। अगर आप बाकी 7 आइटम में भी पकड़ते हैं तो मेरे नज़दीक ये इससे बढ़ के कोई अच्छा बिजनेस नहीं है कि आप अपने घर में बैठ के बड़ा इजीली अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, शम्स भाई, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है, अल्लाह ना करे अगर मुझे कोई नाकामी मिलती है, अगर मैं 5 महीने 6 महीने में अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है, अगर मैं दोबारा उस स्टेज पे जाता हूँ तो मुझे अपने पे इतना इतबार है कि मैं 2 महीने में दोबारा इससे ऊपर चला जाऊंगा। अच्छा, दोबारा 2 महीने में, क्योंकि मुझे पता लग गया मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है। मुझे पता है अगर मैं दोबारा जाता हूँ नीचे तो अगर मुझे पहले 5 महीने लगे हैं तो अब मुझे 2-2.5 महीने में इससे भी ऊपर चला जाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास जो मशीन है असद भाई, वो कौन कौन सी मशीनें दे रहे हैं? सिंगल डाई भी दे रहे हैं, डबल डाई, या इसके अलावा भी? असल में हमारे पास मशीनें हैं डबल डाई वाली। डबल डाई ये अगर आप ये पीछे लगी हुई है, हमारे सिस्टम है इन्वर्टर सिस्टम है मशीन का। अच्छा, इन्वर्टर सिस्टम है। उनके बिजली का मसला होता है, घरेलू बिजली का मसला होता है, बिजली ये तो वो, तो उसमें हमने इन्वर्टर सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि इन्वर्टर ऐसी ज़रा कुछ लेटेस्ट ज़माना आ रहा है तो इन्वर्टर सिस्टम बनाया हुआ है। ये बिजली भी कम खींचती है और इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। सिंगल फेज है जी जी। अच्छा असद भाई, जो मसला ज्यादा लोगों को आता है ना, वो गत्ते की कटिंग का है। लोग कहते हैं कि जो कटर है या कटिंग हमारी ठीक नहीं होती, वो आप हमें करके दिखाएं लाइव कटिंग, उसके बाद हम बाकी बातें जो है ना वो बाद में करते हैं। चलें आ जाएं, आपको मैं कटिंग करके दिखाता जी ठीक हो गया। अच्छा शम्स भाई, ये कटिंग है और ये कटर है 8 का। दूसरे लोगों की मशीनों में सिर्फ 5 पीस से 7 पीस कटिंग होती है, लेकिन हमारी गारंटी होती है कटिंग की। ये आपको दिखाते हैं। ये आराम से घर में फीमेल भी कर ली, कटिंग कर लेगी। जैसे ये पुश करना है आपने, डाउन करना है, ये देखिए। ये तकरीबन कितनी होगी असद भाई? तकरीबन 250-300 प्लेट्स हैं। 250-300 प्लेट, मतलब आप आधा 1 घंटा काम करके आप 1-2 दिन आराम से प्लेटें बना सकते हैं। बिल्कुल सही, कितना माल बना लेती है ये। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीनों में क्वालिटी है ये। जबरदस्त होती है, जबरदस्त। असद भाई, जो आपकी मशीन आप कितने में दे रहे हैं? आपकी मशीन की प्राइस अब लास्ट में हमारा तो यही लोग पूछेंगे ना कि भाई मशीन भी हो गई, अच्छा आपकी मशीन की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल है, वो भी हमें बताएं कि आपकी मशीन अच्छी, मतलब अब कई जगहों पे ऐसे है कि बिल्कुल जो है ना लाइट वेट मशीनें लोगों को मिल रही हैं और लोग उससे जो है ना मुतमईन नहीं है। आपकी मशीन का थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं या उसकी क्वालिटी, क्योंकि लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म माशाल्लाह जो बंदा खरीदेगा, इस पे काम करेगा, उसने ज़ाहिर बात इस पे वर्किंग तो करनी है ना। तो आपने ये क्या चीज़ सोची है कि ये मतलब इसकी क्वालिटी, इसका मटेरियल वगैरह आपने अच्छी बनाई है, मजबूत पायदार? देखें, मशीन मेरा असल में पर्पज़ जो है कि लोग अपने घर में बिज़नेस कर सकें। उनकी ज़िंदगी भी ना एक साइकिल की तरह है और इस साइकिल के जो 2 पहिए हैं वो मियाँ बीवी हैं। जब तक आज के दौर में मियाँ बीवी दोनों काम नहीं करेंगे तो गुजारा बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसका मैंने प्रैक्टिकली खुद किया हुआ है। मेरी वाइफ ने मेरे साथ खुद मेहनत की हुई है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि दोनों जब तक नहीं होंगे तो साइकिल बहुत मुश्किल से चलेगी। ऐसा ही ज़माना चल रहा है। ठीक है। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है कि आप मशीन जहाँ से भी ले लें, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने जैसे मैंने अभी कटिंग करके दिखाई है, आपने ये कटर है, आपने देखना है कि कटिंग करती भी है कि नहीं करती। अगर मशीन आपको लोग दिखाएंगे नहीं कटिंग का, हाँ जी कटिंग करती है, 1 2 4 5 पीस दिखा देंगे, लेकिन जब तक आप मुकम्मल उस पे आपको कटिंग नहीं होगी आपने मशीन नहीं लेनी। और हमारे पास अगर कोई आता है तो हम उसको मशीन की वारंटी देते हैं, मोटर की तरफ से देते हैं। अगर कल को मशीन चली जाती है, अच्छा मोटर में मसला आ जाए तो हम उसके बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अच्छा, यानी कि गारंटी आप देते हैं मोटर की? बिल्कुल। कितनी देर की आपको चेक गारंटी होती है? पूरे 3 महीने की उसको गारंटी देते हैं। अच्छा। हमारी 2 सर्विस फ्री हैं। अगर कोई मसला आता है, समझ नहीं आती, हमारे चला जाए, लड़का चला जाता है किसी भी शहर में हो, किसी भी शहर में लड़का जाएगा, उसको जो भी छोटा मोटा मसला होगा रिपेयर करके आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इंस्टॉलेशन का सिस्टम भी आपके पास है? अगर कोई बंदा ज़रा
बात है लेके जाएगा इसको घर, तो इंस्टॉल करके इसको चला के तो आप देंगे? नहीं, ऐसे ही करते हैं हम। अभी हमारी तकरीबन बहुत सी मशीनें गई हुई हैं, हम ऐसे ही करते हैं। पहले यहाँ पे उनको डेमो देते हैं 3, 4, 5, 6 घंटे। अच्छा। अभी एक भाई आए हुए हैं, रावलपिंडी से आए हुए हैं। अच्छा। अब इनको हमने मशीन देनी है कल, इनकी मशीन रेडी है। अच्छा। अब यहाँ पे इनको मुकम्मल एक रात इनको मुकम्मल तौर पे सिखाना है। ठीक है। सारा कुछ इनसे सिखाना है। इनको लड़के यहाँ मौजूद है, वो इनको गाइड करेंगे हर लिहाज से, मशीन के लिहाज से। तकरीबन इनको 50% हम मशीन का मिस्त्री बना देते हैं यहाँ पे। जबरदस्त हो गया। अच्छा असद भाई, और कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई बात आपके ज़हन में हो जो मैं ना आपसे पूछ सका हूँ और आप बताना चाहते हो हमारे नाज़रीन के लिए? देखिए, आपके पैसे जो है ना ये बड़े कीमती होते हैं, आप ना जल्दबाजी ना किया करें। उनके बहुत से लोग ऐसे आए होते हैं मेरे पास कि वो ना जेवर लेके आ जाते हैं, बड़ा कुछ ले आते हैं। देखिए वो बड़े मजबूर होते हैं। मशीन ने कोई सोने का अंडा नहीं देना, इसने सिर्फ प्लेटें बनानी है। आप अपने आप को सिक्योर करें मार्केट के लिहाज से, कि मार्केटिंग करें, जितना आपसे हो सके मार्केटिंग करें। और दूसरी बात, जहाँ भी आपने बुकिंग करवानी हो, जहाँ भी करवानी हो, सोच समझ के करवाइएगा, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा आया है कि लोग बुकिंग करवाने के बाद वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं होता है सिवाय पत्थर और पर्दों के अलावा। तो जहाँ भी आपने बुकिंग करवानी हो वहां पे पहले सोच समझ लीजिएगा, देख लीजिए बंदे का कि वो बंदा वहां पे रहने वाला भी है या नहीं। ये ना हो कि आप ऑर्डर दे के आ जाएं और अगले हफ्ते आप जाएं तो वहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो इसलिए जो है ना, ये बहुत अच्छी बात असद भाई ने की है कि जहां भी आप जाएं, ये लाजमी नहीं कि आप असद भाई को ही ऑर्डर दें। अब जिस जगह भी जाएं, जहां से भी मशीन खरीदें, उनसे जो है ना कोई अपनी तस्दीक, कोई मतलब जिस तरह भी आपने अपना जो करना है उसको करके प्रॉपर देख के तो फिर जो है ना पैसे वगैरह दिया कीजिए। अच्छा असद भाई, मैंने आपकी वीडियो पहले बनाई थी, आपका इंटरव्यू तो उसमें मैं नहीं ले सका था, लेकिन आपका फ़ोन नंबर दे के मैंने इंफॉर्मेशन लोगों को दी थी कि यार असद भाई के पास आप जाएं, वहां से आपको मशीन मिल जाएगी। और लोगों का ये कमेंट आए थे कि यार असद भाई फ़ोन नहीं उठाते हमारा, या उनका फ़ोन नंबर जा रहा है, बंद जा रहा है, तो इसका क्या हल है? देखें, मैंने ना मैं इतना बिज़ी हूँ कि मैं अब आपको बता ही नहीं सकता। मैं रात को 2-3 बजे जाके जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं मैं उनको वह जवाब देता हूँ। अभी मैं आपके पास हूँ, कस्टमर बैठे हुए हैं, मैंने अपनी फैक्ट्री को पूरा टाइम देना है, इसका भी हिसाब किताब लेना है। आगे 2 और फैक्ट्री हैं, उसका भी हिसाब किताब लेना है, मार्केट में भी जाना है, सब कुछ मैंने करना है। अब इन कस्टमर्स के भी मैंने फ़ोन उठाने हैं, जितना मुझसे हो सके मैं उठा लेता हूँ। लेकिन अक्सर यही है क्योंकि मुझे तकरीबन एवरेज 1000 प्लस कॉल्स रोज़ाना आती हैं। अच्छा। तो नहीं उठाई जाती, 10-12 से बाद नहीं बात हो सकती। तो बेहतर यही है कि अभी इसमें आपको वीडियो में मेरा लोकेशन भी आपको बता देंगे शम्स भाई, और इनकी पहली वीडियो में मेरी लोकेशन है, तो यही मेरी लोकेशन है, मेरा नंबर भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और बेहतर यही है कि आप मुझसे रब्ता करने से पहले आप पहले मार्केट जाएं, मार्केटिंग करें, अपने आप को सेटिस्फाइड करें, और मशीन आप जहां से मर्जी लें। हमारा हरगिज़ ये नहीं है कि हम मशीन सेल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का हम पे बहुत फजल है, लेकिन मेरा असल पर्पस यही है कि लोग बिजनेस करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस लाजमी लोग करें। बिल्कुल ऐसी है, नौकरियां भी इतनी ना मिल रही, नहीं लोग भाग रहे हैं नौकरियों के पीछे, बेरोजगारी इतनी है कि लोग मेरी तनख्वाह जो थी वो बिजनेस से पहले 8000 रुपए थी। अभी कहते हुए रोना आ रहा है कि यार 8000, तो अब तो माशाल्लाह क्या ही कहने। अच्छा मुझे ये बताएं असद भाई, आपकी इस टाइम 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं। जी। की प्रोडक्शन जो है इस टाइम आपकी 3 फैक्ट्रियों से कितनी तकरीबन को एस्टिमेटेड? तकरीबन हमारी 1 लाख प्लस प्लेट्स की प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि हम मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें फैसलाबाद है, गुजरावाला है, सियालकोट है, वहाँ पे अपनी प्लेट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक हो गया। आप अभी होलसेलर को दे रहे हैं या रिटेल दे रहे हैं? नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा हूँ कि वो ही आगे फिर देते हैं, होलसेलर वगैरह को जिनको देते हैं। जी ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद है कि आप लोगों के जो ज़हन में क्वेश्चन थे, कन्फ्यूजन थी, आप लोगों को पता नहीं चल रहा था, उम्मीद है आप लोगों को अब क्लियर हो गए होंगे कि आपको ये कारोबार करना है या नहीं करना। अगर आप लोग इस कारोबार में इंटरेस्टेड हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आप असद भाई के पास आएँ, कुछ दिन यहाँ पे ट्रेनिंग लें, इनसे प्लेटें उठाएं, मार्केट में जाके बेचें। अगर तो आपने बेच ली तो ये कारोबार आप कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि भाई आप इस कारोबार के लिए बने हैं कि नहीं बने। मेरा भाई, अगर कोई बंदा एक कारोबार से लाखों कमा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप भी उस कारोबार से लाखों कमाने लग जाएंगे। उस बंदे ने मेहनत की होती है, वो आप लोगों को नजर नहीं आती, आपको वो लाखों नजर आ रहे होते हैं। इसलिए मेरा भाई, कारोबार शुरू करने से पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, 16-16, 20-20 घंटे काम करना पड़ता है, तो फिर इंसान जाके कामयाब होता है। चंद घंटों से कामयाबी नहीं मिलती, कारोबार नहीं चलते। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।